करंट वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो अभी तक करीब 6 मैचेस इंडियन टीम खेल चुकी है। इन 6 मैचेस में विराट कोहली खेले हैं एंड उनके स्कोर कुछ ऐसे रहे। आयरलैंड के खिलाफ 1 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 4 रन, यूएसए के खिलाफ डक, अफगानिस्तान के खिलाफ फिर एक ओके ओके 24, बांग्लादेश के खिलाफ एक बढ़िया 37 एंड फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक डक। मतलब इन टोटल अगर मैं इस वर्ल्ड कप की बात करूं तो अभी तक किंग कोहली ने सिर्फ 66 रन्स बनाए हैं। अगर आप किसी और बैट्समैन की शायद बात करें तो आप इतने फेलियर्स के बाद में उसको बोलेंगे यार वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हम आपको इतने मौके नहीं दे सकते, अब आप वो रहा रास्ता वहां से बाहर निकल जाइए। बट हम यहां पर किंग कोहली की बात कर रहे हैं, वो कोहली जो कि T20 वर्ल्ड कप्स में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज है, सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज है, सबसे ज्यादा मैचेस जिताने वाला बल्लेबाज भी यही है। चेज मास्टर माना जाता है, किंग कोहली कहा जाता है। दुनिया में T20 में रन बनाने के मामले में नंबर 3 पर आता है, अभी कुछ दिनों पहले नंबर 1 पे भी था। तो फिर सवाल ये उठता है कि यार जब ये इतना बड़ा बल्लेबाज है तो फिर आखिर ये फेलियर क्यों? क्योंकि एविडेंट तौर पर अगर हम लोग देखें तो सबसे एक जो स्ट्राइकिंग चीज सबसे पहले हमको शुरुआत में ही दिखाई देती है वो ये कि किंग कोहली जो है वो नंबर 3 पर बैटिंग करते थे और यहां पर बंदे को नंबर 1-2 के ऊपर खिलाया जा रहा है, ओपन कराया जा रहा है। एंड ये क्लियरली दिख रहा है कि विराट कोहली को ये ओपनिंग रास नहीं आ रही है। विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे हैं, रन से नहीं बन पा रहे हैं, अटैक करने के चक्कर में जाते हैं। तो मतलब अब कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी जॉश हेजलवुड की 2 बॉलें ऊपर फेंकी, तीसरी बॉल बंदे ने शॉट डाल दी, कोहली ने आगे निकलकर बल्ला घुमाया, ऊपर बैठ के लगी और कैच आउट। तो क्या ओपनिंग जो है, ओपनिंग में जो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ओपनिंग स्लॉट के साथ में इनका जो रोल आता है शायद वो विराट कोहली को सूट नहीं कर रहा है। क्योंकि विराट कोहली की अगर हम नेचुरली बात करें, फिलहाल 3-4 सालों से जो उनकी पारियां आ रही हैं, ऐसा नहीं कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा डाउन गया, बट जो उनकी इनिंग्स निकलकर सामने आ रही है और इनिंग्स में उनका जो मेजर रोल रहता है वो एंकरिंग करने का रहता है। अभी लास्ट ईयर 50 ओवर के वर्ल्ड कप में कोहली ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए थे और उसके पीछे एक बड़ा कारण यही था कि वो हर इनिंग में एंकर का किरदार निभा रहे हैं। उनके इर्द गिर्द दूसरे बैट्समैन आते थे, वो खेल कर जाते थे और कोहली हमेशा ही टीम इंडिया की नैया को पार लगवा रहे हैं। बट T20 वर्ल्ड कप आया, उनकी पोजीशन के साथ छेड़खानी हुई और चीजें बदल गई। तो ऐसे में एक बड़ा वर्ग है जो इस बात की वकालत कर रहा है कि यार किंग कोहली को फिर से तीसरे नंबर पर भेजो। अब कोहली को तीसरे नंबर पर भेजने में गणित यह बिगड़ जाता है कि अगर आप यही टीम लेकर चलना चाहते हो तब तो फिर आपको ऋषभ पंत को ओपन कराना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एक खिलाड़ी का सेक्रीफाइस कर सको तो आपको उसको बाहर करके किसी दूसरे को अंदर लाना पड़ेगा। और यहां पर जो 2 सबसे कमजोर कड़ी हैं, सबसे कमजोर कड़ी तो फिलहाल जडेजा दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद जो कमजोर कड़ी है वो शिवम दुबे दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही ऑलराउंडर हैं और इस वर्ल्ड कप में दोनों ही कोई खासा काम कर नहीं पाए। तो ऐसे में होगा फिर ये कि ओपनिंग स्लॉट मिल जाएगा जायसवाल को, पंत आ जाएगा नीचे खेलने के लिए और कोहली चला जाएगा तीसरे नंबर पर। बट सवाल यही उठता है कि भाई हम तो यही सुनते हुए बड़े हुए हैं कि जो एक बड़ा क्रिकेटर होता है उसको इस बात से मैटर नहीं करता कि वो कौन सी पोजीशन पर खेलने आ रहा है, वो तो बस जानता है कि मुझे खेलना है मतलब खेलना है। देखिए ये बात कहने के लिए बहुत अच्छी होती है कि हाँ कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई वैसा नहीं है, बट यकीन मानिए मतलब होता है। एक बैट्समैन की एक फेवरेट पोजीशन होती है क्योंकि हर पोजीशन के साथ में एक माइंडसेट आता है। जैसे 3 नंबर की बैटिंग है, कभी कभी होता है पहली बॉल पे ही कोई आउट हो गया तो भाई तीसरे नंबर का या फर्स्ट डाउन वाला जो बैट्समैन है तो दूसरी बॉल पर वहां खड़ा होता है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डाउन आने वाला बैट्समैन ओपनिंग करने की कैपेबिलिटीज नहीं रखता, बट ये पूरा गेम एक माइंडसेट का है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली को या तो कुछ और रोल दिया गया, कुछ और बात करने को कही गई है और वो उस चीज को ग्रैब करने के चक्कर में पीछे रह जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक जो माइंडसेट होता है ना पोजीशन के साथ में, जैसे अब 7वें नंबर का जो बैट्समैन है उसको तो पता है ना कि भाई उसको जाते से मारना शुरू करना है, लेकिन एक ओपनिंग बैट्समैन को पता होता है कि यार मुझे तो इनिंग को लेकर चलना है। तीसरे नंबर का जो बैटर होता है वो भी इक्विवेलेंट टू ओपनर ही मानता हूं मैं तो। अब यहां पर विराट कोहली के साथ में प्रॉब्लम बस यही आ रही है कि वो अगर चाहे भी नंबर 3 पर जाना तो शायद अब जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि टीम उनको एक नई पोजीशन में देखना चाहती है। देखिए फिटनेस में कोई दो राय नहीं है, फिटनेस में आज भी विराट कोहली का कोई सानी नहीं है, बट वो फिटनेस किस काम की जब आप स्कोर ना कर पाओ। एंड विराट कोहली में पूरी कैपेबिलिटीज हैं कि वो स्कोर करेंगे। टीम इंडिया बिना उनके रन स्कोर किए सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल होना है इंडिया का,
उसमें भी विराट कोहली के ऊपर ही निगाहें रहेंगी कि यार ये बस बंदा बस परफॉर्म कर दे, क्योंकि कोहली जैसे खिलाड़ी बड़े मैचों के ही खिलाड़ी होते हैं और ये बड़े मैचेस में जरूर अपने खेल का 1% ऊपर ही इंटरेस्ट भी बढ़ा देते हैं। क्या लगता है आपको, विराट कोहली की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन आपको समझ में आता है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।